कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए नाटिका $1000। ये ओ हेनरी की कहानी पर आधारित है। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण रमेश उपाध्याय, निर्देशक मधुप शर्मा। हाँ, तो समझे मिस्टर गिलियन जी। आपके चाचा जी की वसीयत के मुताबिक ये $1000 मैं आपको दे रहा। लेकिन वकील साहब, ये तो बड़ी बेढंगी रकम है, मैं इसे खर्च कैसे करूंगा? अगर $10,000 होते तो उन्हें फूंक कर काफी तमाशा देखा जा सकता था, या फिर सिर्फ $50 होते तो उन्हें खर्चने में आसानी होती। लगता है मिस्टर गिलियन आपने वसीयत ध्यान से नहीं सुनी। जी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको फिर बता देता हूँ। $1000 लीजिए और जैसे मन में आए आप इन्हें खर्च कीजिए। शर्त यह है कि खर्च होते ही इस रकम का हिसाब आपको पेश करना होगा। वो क्यों? ये आपके स्वर्गवासी चाचा जी की इच्छा है। और मिस्टर गिलियन, मैं समझता हूँ आप इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। जरूर जरूर। जी हाँ, आप विश्वास कीजिए। हालांकि इस चक्कर में मेरा खर्च ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो आप जानते हैं हिसाब किताब रखना नहीं आता। हिसाब लिखने के लिए मुझे एक मुनीम की जरूरत है। अब ये आप खुद जाने। ये लीजिए आप $1000। जी। अच्छा वकील साहब, मैं चलता हूं। अब तो इस रकम को खर्चने के बाद ही मैं आपसे मिलूंगा। नमस्कार। अच्छा नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मिस्टर गिलियन। थैंक यू। हेलो मिस्टर ब्रायसन। अरे ये क्या, तुम क्लब में आकर भी किताब पढ़ते हो? हाँ, घर हो या क्लब, क्या फर्क पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम्हें एक मजेदार बात सुनाता हूँ। मुझे माफ करो गिलियन। तुम बिलियर्ड रूम में जाकर किसी को सुनाओ, मुझे तुम्हारी बकवास बिल्कुल अच्छी नहीं। अरे भाई सुन तो लो, आज की बात बहुत बढ़िया है, लेकिन इतनी अजीब, इतनी गंभीर कि बिलियर्ड रूम में नहीं सुनाई जा सकती। और फिर मुझे तो तुम्हें ही सुनाने में मजा आता है। अच्छा बोलो भी, क्या हुआ है? भाई हुआ ये कि मैं आज एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ। किस उलझन में? और यार तुम तो हमेशा उलझनों में ही फंसे रहते हो। सुनो तो, इस बार की उलझन बहुत ही विचित्र है। हुआ ये कि मेरे चाचा जी वसीयत में मुझे $1000 दे गए हैं। मैं अभी चाचा जी के वकील टॉलमैन एंड शार्प के दफ्तर से आ रहा हूँ। अब तुम बताओ कि $1000 का मैं क्या करूँ? सिर्फ $1000? हाँ। मेरा अनुमान था तुम्हारे चाचा जी के पास कम से कम $5 लाख होंगे। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है ब्रायसन, लेकिन चाचा जी अपना बाकी धन एक अस्पताल के बनाने के लिए दे गए हैं, और मुझे $1000 के अलावा अपने रसोइये और नौकरानी को एक अंगूठी और $10 लेकिन तुम तो वैसे भी बहुत अमीर आदमी हो, हमेशा इतना खर्च करते हो कि। बात यह है ब्रायसन कि मेरे चाचा जी मुझे जेब खर्च के लिए बहुत पैसा देते थे। मेरे लिए वे कुबेर से कम नहीं थे। तो तुम्हारे चाचा जी का कोई वारिस नहीं है? कोई नहीं। हाँ, उनके मित्र की लड़की है जिसे वे पाल पोस कर बड़ी कर गए हैं। वो लड़की अब भी चाचा जी के मकान में रहती है। वो बहुत सीधी है, सरल, और हाँ, उसे संगीत से बहुत प्रेम है। मिस हेडन है उसका नाम, मिस मरियम हेडन। तो उसे कुछ नहीं मिला? अरे उसके साथ भी वही मजाक किया गया, एक अंगूठी $10। अच्छा होता कि मुझे भी इतना ही मिलता। क्यों? तब खर्च करने के लिए इतना परेशान तो ना होना पड़ता। देखो ब्रायसन, बनो मत, ज्यादा समझदार होने का ढोंग मत करो। ये बताओ कि इन $1000 को मैं खर्च कैसे करूं? $1000? चाहो तो इनसे एक बढ़िया सा मकान खरीद लो, चाहो तो बीमारों और भूखे नंगों की मदद करो, किसी गरीब विद्यार्थी को उसकी पढ़ाई के लिए दे दो, चाहो तो कोई अमूल्य कलाकृति खरीद लो, और नहीं तो न्यू हैम्पशायर के किसी छोटे शहर में चले जाओ और 2 साल तक मजे से इज्जत की जिंदगी। बस करो, मैं तुमसे उपदेश सुनने नहीं आया। तब तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता रह जाता है। वो क्या? वो ये कि तुम इस रकम से कोलंबिया थिएटर की एक्ट्रेस मिस लॉरियर के लिए हीरे का एक लॉकेट खरीद लो और खुद जहन्नम में चले जाओ। मिस लॉरियर के लिए हीरे का लॉकेट? हाँ, ये ठीक है। मैं जानता था कि तुम मुझे सही सलाह दोगे। तुमने मेरे मन की बात कह दी ब्रायसन। मैं इस रकम को एक मुश्त खर्च कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसका
हिसाब पेश कर। और लंबा चौड़ा हिसाब लिखना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अच्छा तो मैं चला। अच्छा। कोलंबिया थिएटर आ गया साहब? हाँ, बस यहीं रोक दो गाड़ी और यहीं किनारे खड़ी कर लो। बहुत अच्छे। मैं अभी आता हूँ। हेलो लॉर्जर। हेलो, कहो क्या बात है गिलन? मैं जरा बहुत जल्दी में हूँ, शो शुरू होने वाला है। मैं तुमसे भी ज्यादा जल्दी में हूँ लॉरियर। मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम $1000 तक का कोई लॉकेट खरीदना चाहते हो? $1000 का कोई लॉकेट? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, इस समय मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए $1000 का कोई लॉकेट खरीद सकूं। कहो तो खरीद दूं। वाह, निकी और पूछ पूछ। लेकिन तुम बाद में मिलना। हाँ? मिलोगे ना? हाँ हाँ। अभी तो मैं फुर्सत में नहीं हूँ, पहला सीन शुरू होने वाला है। बाय बाय। बाय बाय। चलो कोचवान, और देखो अब से तुम्हारी बग्गी घंटे के हिसाब से किराए पर रही। जब तक मैं रुकने को ना कहूँ हाँकते चलो। बहुत अच्छा सरकार। हाँ। लाल नीली पेंसिलें, रंग बिरंगी पेंसिलें, अंधे का रोजगार है बाबा, भगवान तुम्हारी मदद करे। लाल नीली पेंसिलें, रंग बिरंगी पेंसिलें, अंधे का रोजगार है कोचवान, जरा बग्घी रोको। लाल नीली पेंसिलें। अरे कितने कितने की दी हैं बाबा ये पेंसिलें? ले जाओ, बहुत सस्ती हैं। ये लो बाबा, ये लो। धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। इस अंधे के आशीष तुम्हें लगे। अरे बाबा, बात सुनो। क्या बात है? बाबा मान लो तुम्हारे पास $1000 हो तो तुम क्या करोगे? $1000? $1000? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हारे होंगे ही। मैं तो पूछना चाहता था कि अगर तुम्हारे पास $1000 हो तो। मैं तो खैर अंधा हूँ, पढ़ नहीं सकता, मगर तुम तो पढ़ सकते हो। कहाँ गई? हाँ, ये रही मेरी बैंक पासबुक। जरा देखना और मुझे बताना कि इसमें मेरे नाम कितनी रकम है। मगर इसमें तो। हाँ हाँ, रुक क्यों गए? इसमें तो पहले से ही $1785 जमा है। हाँ, अब तुम ही बताओ इनका क्या किया जाए। ये तो सोचना होगा। अच्छा, ये लीजिए अपनी पासबुक। धन्यवाद, कष्ट के लिए क्षमा। चलो कोचवान। जो हुक्म सरकार। अच्छा कोचवान, अगर तुम्हें $1000 मिल जाए तो तुम क्या करोगे? $1000? मैं तो साहब एक शराब घर खोलूंगा। और मेरी नजर में एक जगह भी है जहां सोना बरस सकता है। चौराहे के नुक्कड़ पर एक 3 मंजिला मकान है। अगर आपका इरादा हो तो। नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अच्छा, जरा बग्घी रोको तो। मैं अभी आता हूं। मिस हेडन। कौन? मैं गिलियन। अरे गिलियन, तुम? क्या बात है? आओ। देखो हेडन, मैं बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। बात यह है कि मैं वकील के यहाँ गया था। वहाँ मालूम हुआ कि चाचा जी के कागजात में एक दरअसल उनकी वसीयत में रद्दो-बदल के कुछ कागज मिले हैं। लगता है मरने से पहले बुढ़ऊ को तुम पर भी दया आ गई और वो तुम्हें $1000 दे गए। मैं इसी तरफ आ रहा था, इसलिए वकील ने ये रकम तुम्हें देने के लिए मुझे दे दी। लो, गिन लो, पूरे हैं कि नहीं?
ओह, मिस हिडन, ओह, तुम इन काले कपड़ों में भी कितनी सुंदर लगती हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे माफ करो गिलियन। क्या तुम मुझे? मैंने कहा ना, मुझे माफ करो। खैर, अच्छा, क्या मैं यहाँ बैठकर एक चिट्ठी लिख लूं? हाँ हाँ, ये रहे कागज और वही कलम भी है। हाँ, अच्छा, ठीक। आगे कपूत रॉबर्ट गिलियन अभागे कपूत रॉबर्ट गिलियन ने $1000 संसार की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की को दे दिए। बस ये लिखा गया हिसाब, बस सब छुट्टी हुई। अच्छा मिस हेडन, मैं जा रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार। कोचमैन, अब सीधे टॉलमैन एंड शार्प के दफ्तर की तरफ चलो। बहुत अच्छा सरकार। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूं। अच्छी बात। वकील साहब, मैं $1000 खर्च कर आया हूं और वादे के मुताबिक हिसाब देने आया हूं। इस लिफाफे में हिसाब का कागज है। अच्छा, मैं चलूं? ठहरिए ठहरिए मिस्टर गिलियन जी। शाह, जरा वो लिफाफा निकाल। हाँ, ये लीजिए। इस लिफाफे में क्या है? आपके स्वर्गवासी चाचा जी हमें हिदायत दे गए थे मिस्टर गिलियन जी, कि जब तक आप $1000 के खर्च का हिसाब पेश न करें जी, तब तक ये लिफाफा न खोला जाए। जी। आपने उनकी शर्त पूरी कर दी है, इसलिए अब फिर कोई नई मुसीबत? जल्दी देखिए इसमें क्या लिखा है। शर्त, इधर आओ, तुम भी पढ़ो। मिस्टर गिलियन, इसमें लिखा है कि अगर आपके $1000 खर्च करने के ढंग से यह साबित हो कि आप में कुछ सराहनीय गुण हैं। सराहनीय गुण? मतलब ये कि अगर आपने $1000 समझदारी से या किसी का उपकार करने में या किसी निस्वार्थ काम में खर्च किए तो आपको $50,000 और मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पहला $1000 उसी तरह खर्च किया जिस तरह के अब तक अपने पैसे खर्च करते आए हैं, तो माफ कीजिए, ये शब्द मेरे नहीं, आपके चाचा जी के हैं। ओह, खैर, आप आगे बताइए। तो ये $50,000 मिस मरियम हेडन को दे दिए जाएंगे। अब मैं और मेरे साथी मिस्टर शार्प आपका हिसाब देखकर फैसला करेंगे कि अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे लिफाफा क्यों छीन के ले गए? आप अपने हिसाब का लिफाफा फाड़ क्यों रहे हैं? अरे हमें पढ़ने तो दीजिए। क्या सब ठीक हो गया जनाब। अब आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप चाचा जी की वसीयत के अनुसार सारी रकम मिस हेडन को दे दीजिए। मैं ये $1000 जुए में हार गया हूं, लिहाजा मिस हेडन ही इस रकम के उत्तराधिकारी हैं। आप लोगों का शुक्रिया। नमस्कार। $1000 ये नाटिका अभी आपने सुनी। मूल कहानी ओ हेनरी की थी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण रमेश उपाध्याय का, निर्देशक मधुप शर्मा। ये प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की थी।